हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी विद एंशिएंट सीरीज, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को थ्रू एनसीईआरटी और आर एस शर्मा की बुक से। अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं मेगालिथिकल कल्चर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संगम लिटरेचर यानी कि साउथ इंडिया का दूसरा चैप्टर और इस सीरीज का छठा चैप्टर। यदि अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं सो प्लीज़ काइंडली आप पहले पूरी सीरीज को देख लें ताकि आपको इन सारी वीडियोज़ का फ़ायदा हो पाए। आज बेसिकली हम बात करेंगे कि संगम लिटरेचर क्या था, आखिर पूरे साउथ इंडिया में इस टॉपिक को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्या यही वो टाइम था जब साउथ इंडिया में राइटिंग का कंसेप्ट आया, और आखिर ये बुक्स कौन सी हैं, क्या ये सेक्युलर बुक्स हैं या रिलीजियस बुक हैं, और इन बुक्स से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या ये सोसाइटी को डिस्क्राइब करती हैं, इकोनॉमी, रिलीजन, कल्चर। तो जी हाँ, इसी पूरी कंप्लीट सीरीज के अंदर आज इस टॉपिक में मैं आपको वन बाय वन ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं बुक्स। जी हाँ, आपको कुछ बुक्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, शायद थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि उनका एग्रीकल्चर, उनका कल्चर और उनका रिलीजन कैसा था। यहाँ से आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब आप जीएस में, तो वो थोड़ी सी बुक्स ऐड होना शुरू होंगी। आज हम बात कर रहे हैं संगम लिटरेचर की। जब मैं बात कर रहा था मेगालिथिकल कल्चर, तो मैंने कहा था कि मेगालिथिकल कल्चर के लोग अब थोड़े से फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब इस फॉरवर्डनेस होने की वजह से अब आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने अपने कल्चर को और बढ़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि चोलास, नवचेरास और यहाँ पे आपके पांड्यास। सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ याद रखेंगे कि जो यूपीएससी हमसे कोड करने के लिए कहता है वो ये होता है कि आप बताइए कि उनकी कैपिटल्स कौन थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुरूर, यहाँ पे आपको मदुराई और यहाँ पे आपको चोला की कैपिटल्स देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ अगर आपने ये क्लास स्टार्ट कर ली है तो सबसे पहले आप एक छोटा सा मैप बनाएं और उस मैप के अंदर आप कैपिटल डालना शुरू कर दें। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एक जगह है जहाँ पे हमें पता चलता है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये तुंगभद्रा का रिवर और ये कृष्णा, यहाँ से अब स्टार्ट होता है हमारा एक नया फेज जिसको हम संगम एज कहा कहते हैं। यानी इसी जगह पे ये संगम एज हुई है। अब संगम एज क्या थी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो हम ये मानते हैं कि ये संगम एज जो है ये एक असेंबली हुआ करती थी जो उस समय मदुराई के अंदर हुई, और ये उस समय जब हुई उस समय वहां पे पांड्याज लोग रूल कर रहे थे। अब मैं आपको लोकेशन के ओर पे यहाँ पे बता चुका हूँ मैप के अंदर, ये आपकी चोला की टेरिटरी, ये आपकी चेरास की टेरिटरी। और ऐसा कहा जाता है कि इस असेंबलीज के अंदर तीनों लोग आए और डिसीजन हुआ कि आखिर संगम लिटरेचर की असेंबली के अंदर कि भगवान ने क्या बोला है। क्योंकि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो मैं पहले ही कह चुका हूं आपको कि संगम लिटरेचर की बुक बहुत ज़्यादा सेक्युलर इन नेचर है, जबकि धर्म की बात की गई है लेकिन ज़्यादातर ये सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन चीज़ों के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे तीन संगम जो हुई हैं उनको हम कहते हैं मुच्चनगम। अब थोड़े से नाम आप देख लीजिएगा, और जो थीम रखी गई है ये बुक्स ज्यादातर लव या हीरोइज्म को दिखाती है। यानी हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे लव के बारे में और हीरोइज्म के बारे में हमें पता चलेगा, और इनको आकम और पूरम कहा गया है। तो आप ये कॉपी में साथ साथ लिखते जाइएगा। ये मैंने आपके लिए तीनों संगम मेंशन कर दिए, इसी तरीके से आप एक बनाएंगे, फर्स्ट संगम, सेकंड, थर्ड, लोकेशन मदुराई, ये आपका कपाड़ापुरम और मदुराई के अंदर। फीचर्स हमें क्या है कि इस वाली असेंबली में हमें कोई भी बुक नहीं मिली और हमारे पास है भी नहीं। वहीं पे सेकंड संगम में टोलकपयम रिटन बाय टोलकपैयर, एंड वेयर इन द थर्ड संगम बहुत सारी किताबें हमें देखने को मिली। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा, लोकेशन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। टोटल हमारे पास 36 बुक्स हैं, सिंपल वे में याद रखेंगे 18 एंड 18, 36। और इन 18 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। यदि जो 8 है उनको इत्तुगोई कहा जाता है और जो 10 है उनको पट्टू पट्टू कहा जाता है। और उसमें से भी हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है पति नेन पलाई। सो आप याद रखेंगे कि हमारे पास 18 टेक्स्ट हैं यहाँ पे, और इन 18 टेक्स्ट में से पट्टू पट्टू 10 हैं और यहाँ पे 8 हैं, और इनमें से एक इंपॉर्टेंट है पति नेन पलाई। यहाँ पे हमारे पास 18 लेसर टेक हैं, ये बड़ी वाली हैं, इनको कहा जाता है पति नेन किल्ला कन्नाकू, और ये सबसे ओल्डेस्ट हैं। और इसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ हमारे पास दो एपिक्स हैं, और इसमें से एक है सीला पाथिकरम रिटन बाय एडिगल, और दूसरी है मीना मिगलाई रिटन बाय स्टाइल सेटनर। याद रखिएगा कि ये वाली बुक
जो शीलापाथीकरम है ये जैन इन्फ्लुएंस फिलॉसफी को दिखाती है, और वहीं पे मीनामीगलाई जो है ये बुद्धिज्म फिलॉसफी को दिखाती है। आप अब जानते होंगे कि साउथ के अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरीज रही है, और ये एक ऐसी एपिक स्टोरीज हैं जो लव बेस्ड भी हैं और एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेस्ड भी रही हैं। आप सब जानते होंगे कि शीलापाथीकरम का जो थीम है कि विमेन डिवोशन दिखाया गया है, कि वो अपने पति के लिए ये जानने के बावजूद भी कि उसका पति कहीं और इंडल्ज है किसी और काम में, लेकिन स्टिल वो उसके साथ अभी भी मोहब्बत करती है, और उसके ऊपर चोरी का लक्षण लगने के बाद भी वो ये कहती है कि उसका पति सच्चा है। सो इट क्लियरली शोज, आप अगर देखेंगे कन्नगी के बारे में जो कि वाइफ है कोवलम के बारे में, इज ट्रीटेड एज एन आइडल वाइफ, और साउथ में आज भी इनको एक आइडल वाइफ की तरह देखा जाता है। वहीं पे मीनामीगलाई डॉटर ऑफ द कोवलम और माधवी से जो बच्ची पैदा हुई जो कि बुद्धिस्ट नन बनी, और ये कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और बाद में वो नन्स बन गई, और उन्होंने फिर त्याग दिया क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारे प्रिंस जो उस समय थे वो शादी करना चाहते थे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक फेमस बुक है जिसको तिरुकुरुकुल कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और ये इथिक्स और मॉरल के ऊपर लिखी गई है, रिटन बाय सेंट। आपको ये बुक का नाम याद रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं 3 डायनेस्टीज, चोला, चेरास, पांड्यास। मैंने कंप्लीटली उनके एम्बलम, कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्ट, एम्बलम, ये सारे आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने, ये प्री का क्वेश्चन होता है। ये कोंगो रीजन पे रूल करते थे जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला है। इनके राजा का नाम सिंगातुवन। अब ये जो अभी चेराज आप पढ़ रहे हैं, चोलाज या पांड्यास, ये सब के सब संगम वाले हैं, क्योंकि इसके बाद आपके इंपीरियल भी आएंगे। अब ये देखिए, ये फर्स्ट किंग है जिन्होंने अपनी एम्बेसी जो है चाइना में भेजी थी, और सिंगुतुवन किंग जो है उनको गुड चेराज या रेड चेराज भी कहते हैं, और सोर्सेस हमें पता चलते हैं शीलापाथीकरम और पट्टू पट्टू से। इन्होंने ही पत्नी कल्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो चोलास की जो लोकेशन है वो सेंट्रल एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु है, और कावेरी प्लेन्स, और इस एरिया को चोला मंडलम कहा गया है। इनकी कैपिटल उरियार है, त्रिचिरापल्ली, और ये यूपीएससी बार बार पूछ चुका है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इनके रूलर भी बहुत बड़े रहे हैं। इन्होंने कावेरी पट्टनम पोर्ट को बनाया है। इनका एम्बलम टैगर था। किंग इनके कारीकला है। सोर्सेज जो पता चलते हैं वो पति नेनपलाई से हैं। इन्होंने 2 बैटल बहुत लड़ी हैं और उनमें जीत भी हासिल हुई है, और इन्होंने फिर पूरे साउथ को कंट्रोल भी कर लिया था। इसके ऊपर यूपीएससी एक सवाल बना चुका है कि उन्होंने एक डैम बनाई थी अक्रॉस कावेरी, और फाउंडेड एक सिटी पुहार, एंड इनके पास अच्छी खासी नेवी थी जिसके चलते हुए इन्होंने काफी एरियाज को कंट्रोल भी किया था। इसके बाद आते हैं हमारे पास पांड्याज। इनका एम्बलम फिश है, फिश नेवी को दिखाता है, और यहाँ पे साउदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में मदुराई के कोराकाई, जिसको ताम्रपनाई भी कहा जाता है, ये ओल्ड नाम रहे गए हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके किंग निंदू चिलियन है। रेगुलर आर्मी थी इनके पास, डिफीटेड इन्होंने चेरास चोलास को भी हराया था, और फेमस फॉर द पर्ल्स के लिए ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। इनके बारे में हमें शीलापाथीकरम से पता चलता है। और निंदू चिलियन एक्यूज कन्नगी हस्बैंड, इन्होंने ही उस समय कन्नगी के हस्बैंड को भी सताया था। इन्वेजन इनके ऊपर कालाबरास का भी हुआ है। अब इनकी लिटरेचर वगैरह के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। देखिए, डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज में किया गया है, अमीचर, अंतनार, थुत्थर, सेनापति, एनोराग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किंग को वारसम कहा गया है, इल्ला वारसम क्राउन प्रिंस को कहा गया है, अवाई असेंबली को कहा जाता है, आमीचर अवाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहा जाता है, एंड अलाई कर किंग गार्ड को कहा जाता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या इतने नाम याद करना और इतने बुक्स को याद करना इंपॉर्टेंट है? सो प्लीज बेटा याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए संगम एज में से मेंस में क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, बने हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रीलिम्स में हमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, और अक्सर या तो पत्थर के नाम या फिर हमें बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, मंडलम, वालानाडु, नाडु, कोटम विलेज। अब सीक्वेंस में आपको प्रीलिम्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा सोसाइटी को टोल कपयम की बुक में मेंशन किया गया है कि यहाँ कास्ट अरासर होती थी, अंतनर होती थी, वानगर होती थी, विलाल, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ में। लेकिन यहाँ पे देखिए रूलिंग क्लास टॉप पे है, प्रीस्ट दूसरे नंबर पे है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा लैंड को भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्रुंजी, मुलाई, मुरुदुम, नियादल, इन पलाई, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पोजीशन ऑफ वुमेन इन द संगम एज थोड़ी बहुत हमें अच्छी लगी,
यहाँ पे विमेंस के नाम आप देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि वो हाई लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट या अपनी एग्रीकल्चर और प्लस एजुकेशन में भी पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन यहाँ पे भी प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम के कंसेप्ट हमें मिले हैं। लेकिन यहाँ देखिए वुमेन को चूज अपना लाइफ पार्टनर जो नॉर्थ के साथ हमें मिला, बट लाइफ ऑफ विडोज बहुत ज़्यादा खराब थी। प्रैक्टिस सती होती थी और कॉमन अमंग द अपर क्लासेस होती थी और एडल्ट्री ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा क्राइम भी होता था। संगम एज में रिलीजन के बारे में थोड़ी बातें की गई हैं, जिसमें मुरुगन को बताया गया है एज अ मैन गॉड और अदर गॉड विष्णु और विदना को भी रखा गया है। हीरोस्टून को उस समय पूजा जाता था, पैट्रोनाइज द ब्राह्मण प्रीस्ट, अडॉप्टिव वेदी रिलीजन एंड सैक्रिफाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। संगम एज की एग्रीकल्चर के बारे में भी मैं कह चुका हूं कि अच्छी खासी एग्रीकल्चर करते हैं। राइस वॉज मोस्ट वाइडली यूज। उसके अलावा वीविंग, कारपेंट्री, मेटल वर्किंग और शिप बिल्डिंग भी होता था। इससे यह साबित होता है सर कि संगम एक अच्छा पीरियड रहा है जहां पे इन लोगों ने सेम नॉर्थ जैसे ही कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। रिलीजन, एग्रीकल्चर, सोसाइटी, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन जो सबसे बेटर पीरियड रहा, जो साउथ इंडिया को एक हाई लेवल ऑफ पीक पे लेके गया, वो था इनका इंपीरियल पार्ट। जब आएंगे चोलास, चेरास और पांड्यास, और ये पीरियड इनको साउथ की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी मिलेगी और ये श्रीलंका तक इसको कंट्रोल करेंगे। ये देखना हमें अगली क्लास में होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे एंशिएंट हिस्ट्री मेड इजी में हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। प्लीज पीवाईक्यू क्वेश्चंस को बार बार देखा करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।